हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज ये है 11th चैप्टर फर्स्ट का पार्ट 2। इसमें आप अपन पढ़ रहे थे उस टाइम दूसरे का सेकंड नंबर का करना था। दूसरा क्वेश्चन जो है, पूर्णांकों को निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम है। ये 1.1 का 1.1 का दूसरे का दूसरा सवाल है, जिसमें 510 और 992 का एलसीएम 510 एलसीएम और एचसीएफ, ये क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, पहले सबसे पहले करते हैं 510 की गुणनखंड। 510 की गुणनखंड करते हैं। ये सबसे पहले जाएगा 2 से भेजा, 2 बार में 4, 5 में से 4 गए बच्चे, एक तो एक बगल में हो गया तो 11 हो जाएंगे। 11 2 के पाड़े में 10 आए, 11 तो आएंगे नहीं, 10 आएगा, वो भी 5 बार में तो 5 लिखेंगे। और जो एक बचेगा 10 में, 11 में से 10 गए, बचा एक, तो एक बगल में हो जाएगा, तो ये कितने हो जाएंगे 10। तो ये हो गया 5। 255, 255 कैसे जाएगा, 3 से जाएगा, हाँ 3 से चला जाएगा। 30 आते कहीं 3 8 24, एक 25 में से 24 घटाओ तो एक बचता, एक बचेगा, सो वो एक यहाँ मिल जाएगा 5 को, तो वो हो जाएंगे 15। तो 3 5 15 कितना है 85। 85 कैसे जाएगा, 3 से जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, 85 जाएगा 5 से। 85 को भेजो 5 से, 5 एकम 5, 5 7 35। ठीक है, और 17 एकम 17। ये हो गए 510 की गुणनखंड। क्या है, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। और 92 की 2 से किया 4 6, 2 से फिर 2 3 23, 2 एकम 2, हाँ 23, और 23 23 से। ये हो गए इनके गुणनखंड। गुणनखंड के बाद अब 23 के 92 के अपन क्या लिख रहे हैं, गुणनखंड क्या है, 92 के कितने हैं, 2 गुणे 2 गुणे 3। ठीक, अब एच सी एफ कितना निकला, एच सी एफ कितना है 2, इन दोनों में 2 ही कॉमन है तो 2। और एलसीएम एलसीएम कितना है, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 23। ठीक है, इतना हो गया। अब इसके बाद इस क्या कर रहे हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनिया 4 थी 12, 12 पंचे 60, 60 के 17 में करो गुणा, तो कितना आ जाएगा, 6 छत्तीस 6 42, 4 6 कम 6 6 4 2, 120 गुणे 23, 120 गुणे 23 कर दो, 23 एकम 23, 23 दूनी 46, 46 की 6, 46 की 6, से लाई 4, 4 का 4, 23 का 23, 23 460। ये कितना है इसका एलसीएम। अब इसमें क्या है, इसमें जांच करने के लिए बोल रहे, तो इसे क्या मान लो अपन, इसे मान ले रहा है ए और इसे मान लो बी, तो ए इंटू बी इक्वल एल सी एम इंटू एच सी एफ। ये हो गया। अब ए अपना क्या है, अपन ने माना 510 गुणे 92, और एलसीएम अपना कितना निकल के आया था 23 460, गुणे में एच सी एफ कितना निकल के आया था, एच सी एफ 2, इसमें 2 का गुणा करते हैं। अब ये करते हैं, इसका 0 का 0, 92 का 2, 9 कैरी, और 5 5 10, 92 इंटू 5 कर दो, 0 का 10, 9 45 46, 460, 460 में 9 जोड़ो तो 9 6 4 46 920। इसका गुणा किया तो 0 0, 6 दूनी 12 12 की 1, 4 4 दूनी 8 9, 3 दूनी 6 4, 46 920। अपना क्या है, ये आंसर सही है। अब इसके बाद थर्ड नंबर का जो क्वेश्चन है, इसमें है 336 और 54 की क्या करना है, अपन को इसका गुणनखंड करना है, और इसके बाद निकालना है इसका, इसकी जांच भी करना है। जांच करना आप समझ गए, पहले जैसे एलसीएम कर लिए एचसीएफ कर लिए,
जो अपना एक संख्या, जितनी संख्या दी गई उन्हें मान लिया ए बी, अगर कोई तीसरी संख्या भी दी अगर दी होती तो उसे भी मान लेते सी। फिर इन तीनों का क्या होता, इनटू और एलसीएम और एचसीएफ का इनटू होता। अगर ये दोनों चीज इक्वल आए तो अपना सवाल क्या है, सही। इक्वल नहीं आए तो अपना सवाल गलत है। ठीक है स्टूडेंट, अब इसके बाद तीसरा नंबर का सवाल, ये हो गया दूसरा। तीसरे नंबर का सवाल है 336 और 54। दूसरे का तीसरा 336 और 54, इनके भी क्या करना है, गुणनखंड करना है। 336 के 54 के करो, 3 3 6, कैसे जाएगा ये, किस चीज से जाएगा, 2 से जाएगा। क्यों, क्योंकि लास्ट में 6 है। 2 से भेजो, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से भेजो, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, फिर 2 से भेजो 4 2, फिर 2 से भेजो 2 1, फिर 3 से भेजो 7, 7 से 7, ये हो गया। वैसे 54 का 2 से भेजो, 2 से किया 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, अब फिर 27 कैसे जाएगा, 3 नाम 27, 3 से भेजो 3 नाम 27, 3 एकम 3, 3 एकम 3, ये हो गए इनके गुणनखंड। अब यहाँ लिखे दे 336 के गुणनखंड क्या होंगे, 336 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4, ये हो गए गुणनखंड। अब इसके बाद 54 के गुणन, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, ये हो गए। अब एच सी एफ कैसे निकालना, एच सी एफ, इसका एच सी एफ क्या होगा, जो इन दोनों में कॉमन, एक 2 कॉमन, 3 कॉमन, एक 3 कॉमन, तो 3 कॉमन हो गए। एल सी एम, एल सी एम कैसे निकालेंगे, इन दोनों का 2 कॉमन का 2 इंटू, ये 3 का 3, ये 3 गुणे 3, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7, ये हो गया। ठीक, समझ में आया, ये दो तो ये 2 हो गए। ठीक है, फिर इसके बाद ये तो 3 2 हो गए, 3 3 3 3 हो गए, और 7 7 हो गए। अब इनका गुणा करो, तो 2 3 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, यहाँ से करते हैं 7 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 28 दूनी 28 दूनी 28 दूनी 8 8 दूनी 16, 56, 28 दूनी 56, 56 दिया, ये हो गया 56। अब इसका निकालो, 2 दूनी 4, 6 6 दूनी 12, 6 3 18, 8 34, 18 3 34, 18 3 54, रुक जाओ, 2 3 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7 गुणे 3 गुणे 3, ठीक, ऐसे कर लो। 2 2 2 2 2 2 दूनी 4, 2 3 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 24 दूनी 24 दूनी 48, 48 हो गया। 3 3 त्रिका 9, 9 7 63, ये 63 हो गया। इनका गुणा करो, 8 8 दूनी 16, 8 24 की 4 हाथ से लाई 2, 3 चौके 12, 12 13 14, 14 हो गए। 6 से 6 36, 6 7 42, 6 8 48, 6 8 48 की 8 हाथ से लाई 4, 6 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौको 24, 24 4 25 26 27 28, 28 आ गया। इन्हें जोड़ो, 4 की 4, 4 दूनी 12 और 1 9 10 और 3 32 200, 3002, 3024, ठीक। क्या निकल गया एलसीएम, 3024, एलसीएम कितना निकला, 3024। ठीक है स्टूडेंट, 3024 निकल आया। अब इसके बाद अपन को क्या करना है, इनकी जांच करना है ये सही है कि गलत। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, इसे मान लिया ए और इसे मान लिया बी, तो इनकी जांच में क्या करेंगे, जांच ए इंटू बी इक्वल टू एच सी एफ इंटू एल सी एम, ये हो गया। अब एल सी एम अपना क्या है, एच सी एफ क्या है, ए इंटू बी
360 गुणे 54 और HCF कितना है? HCF कितना है? 6 गुणे 3 0 24। अब इनका इसमें करो तो इसमें कर रहा है 6 6 12 6 3 18 6 24 की 4 5 चलाई 2 6 4 4 4 14 14 की 1 13 5 का 23 की 20 चलाई 5 15 16 17 18 18 की 5 का 5 5 15 16 4 4 8 8 दूनी 10 7 8 1 18 144 18 144। अब इसमें 6 का गुणा करो 6 6 दूनी 12 6 3 18 6 6 24 की 4 हंसलाई 2 6 6 दूनी 12 12 2 4 14 14 की 1 हंसलाई 1 और 6 6 दूनी 12 6 3 18। क्या आ गया आंसर? 18 144 18 144। ये आंसर क्या है अपना? करेक्ट हो गया। ठीक है स्टूडेंट, अब इसके बाद है थर्ड नंबर का क्वेश्चन। थर्ड एक्सरसाइज क्या कह रही? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों की HCF और LCM ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित पूर्णांकों के थर्ड का तीसरे के पहले दूसरा तीसरा चौथा। तीसरा, ठीक। तीसरे का पहला क्या है? 12 15 और 23 21 कि क्या करना है? इनके गुणनखंड करना है, LCM और HCF निकालना। ठीक है, अपन निकालते हैं। 12 का 2 से किया 6, 2 से किया 3, 3 से किया 1 आ गया। 1 से एक बार और भेज दो, ठीक है 1। यदि 15 का 2 से जाएगा नहीं, 3 से भेजा 3 5 15 5 से भेजा एक बार में 21 30 आते 21 7 का ये हो गया। अब इनके गुणनखंड लिखो। 12 का 2 गुणे 12 के गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 3 और 15 का 3 गुणे 5 और 21 का 3 गुणे 7। इन दोनों में क्या कॉमन? 3 कॉमन। तो HCF कितना आ गया? 3 और LCM के लिए क्या करेंगे? इन दोनों का 3 एक कॉमन, 2 गुणे 2 और 5 गुणे 7। ठीक, ये 2 1 2 इन तीनों का एक कॉमन। ठीक है, अब इनका गुणा करो। 5 7 35 35 दूनी 70 70 दूनी 140 140 दूनी 14 42 420 140 गुना 3 तीचों के 12 किए 4 3 420 420 आ गया। ये हो गया इसका LCM और HCF। इसमें कोई प्रॉब्लम तो गई नहीं होगी। अब इसके बाद है सेकंड नंबर का। सेकंड नंबर क्या कह रहा? 17 23 29। क्या करना है इसका? सेकंड है LCM और HCF निकालना। तो 17 का क्या होगा? 23 का 29 का क्या होगा? एक और लेके ले रहे साथ में। 8 9 25 8 9 25। इनका क्या करना है? इनका भी क्या करना है? LCM। ठीक है, 9 25। ये क्या है? तीसरा। ठीक, ये तो हो गया। 17 17 से जाएगा एक बार में, 1 1 से जाएगा एक बार में। 23 23 से जाएगा एक बार में और 1 1 से एक बार जाएगा। 29 29 से जाएगा एक बार में और 1 1 बार में। ये 17 23 29 क्यों गए? क्यों? क्योंकि 17 23 29 क्या है? एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या वह होती है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक का भाग जाए या स्वयं उसका भाग जाए, वही अभाज्य संख्या है। जैसे 17 23 29 ये क्या है? एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, अब इसमें क्या है? ये हो गया। अब इसके बाद एक इसका गुणा करो। HCF क्या आएगा? 17 के गुणनखंड लिखो। 17 के गुणनखंड है 17 गुणे 1। 23 के गुणनखंड है 23 गुणे 1 और 29 के गुणनखंड है 29 गुणे 1। ठीक है स्टूडेंट, अब इसमें HCF क्या आएगा? HCF कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, जब ऐसी सिचुएशन आती है तो HCF लिखते नहीं है,
जब कुछ भी HCF ना आए तो एक तो आएगा ही। HCF क्या है इसका? एक। और LCM क्या है? 17 गुणे 30 गुणे 29, इनका गुणा करो। तो 29 का मान के चलो, 29 गुणे 23, 9 9 18, 9 30 27, 27 के साथ हाथ लाई दो, 9 2 18, 18 2 20, 2 से करो 6 4 7 6 6, 17 गुणे 6 6 7, 667, 667 में 17 का गुणा कर दो, 7 7 49 की 9 हाथ लाई 4 6 36 42 42 4 46 46 46 7 6 6 9 6 2 12 13 13, कितने आए? 11 33, ये आया इतना, 11,339। अब ऐसे ही 8 और 9 25 का करना है। 8 9 8 क्या है? 8 2 से चला जाएगा 4, और फिर 2 से भेजा 2, और फिर 2 से भेजा 1, 3 3 एकम 3 3 तिरका 9, एक बार, तो ये एक से एक बार में, ठीक है। 25 5 से 5 एकम 5 50, 25 एक बार में, ठीक। अब इसके गुणनखंड, 8 के गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 2, 9 की, 9 की क्या होंगे? 3 गुणे 3, और 25 की 5 गुणे 5 गुणे 1 गुणे 1 गुणे 1। जब इन तीनों में कोई कॉमन नहीं है तो क्या आएगा HCF अपना? HCF 1, ठीक है। और LCM क्या करेंगे? LCM 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 11, ठीक है। 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5, ठीक है। पचम 25, पचम 25 25 थी 75, 75 तिया 75 तिया, 3 5 15 15 की 30 से 7 21 2 22, 225, 225 गुणे 11 11 दूनी 22 22 दूनी 44 44 दूनी 88, 44 दूनी 88। इसमें क्या करेंगे? 88 का इंटू 88 का, 225 में 88 का इंटू किया, 8 45, 4 दूनी 8 16, 16 4 20 की 0, 0 0 8 9 1900 19,800, ये होगा अपना आंसर। ये हो गए तीसरी एक्सरसाइज, वो 1.1 के तीसरे के सारे क्वेश्चन हो गए, पूरे क्वेश्चन हो गए। अब कुछ क्वेश्चन और रह गए। चौथा क्वेश्चन देखिए। चौथा क्वेश्चन क्या है? चौथा क्वेश्चन है, स्टूडेंट चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है? HCF 306 और 657, और HCF क्या दिया है? 306 और 657 का HCF कितना दिया गया है? नो। क्वेश्चन देखिए क्या है। HCF 306, 500, 657, 657 का कितना है HCF? 9। और LCM अपन को क्या करना है? याद करना है। LCM याद करना है, ठीक है। इससे पहले अभी एक रूल लगाया था मैंने आपसे, जब बोला था कि जैसे ये वाली संख्या है तो इसे मान लो क्या? A, इसे मान लो B, ठीक है। तो अपन इसी तरीके से कर रहे हैं, ठीक है। A इंटू B इक्वल LCM इंटू HCF, ठीक है स्टूडेंट। LCM क्या है? LCM अपन को ज्ञात करना है, तो इसकी जगह मान के चलो x है, ठीक है। माना x, माना x, तो यहाँ x मान लिया। HCF क्या है अपना?
9 और 306 गुणे 600, तो ये क्या हो जाएंगे, x बराबर में 306 इंटू 657 बटा में 9। ये कट रहा है, 9 काट रहा किसी को, 9 में 18, 9 30 27, 9 30 27 अपना 45, ये काट रहा, 9 एकम 9, 9 30 27, 9 चौको 27। अब 30 में से 7 27 लेस करो तो 3 बचेंगे, यहाँ हो जाएंगे 36, तो 9 9 चौको 36, 34। अब क्या करेंगे, 34 गुणे 6 507, तो इसका इंटू कर दो, तो 6 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौको 7 चौक 28, 28 की 8 हसलाई 2, 7 7 दूनी 14, 7 21 21 22, 7 21 22 23, 23 आया, फिर इंटू 5 चौको 20 की 0 चलाई 2, 5 3 15, 15 2 17, फिर एक बार 6 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौको 24, 24 की 4 चलाई 2, 6 6 दूनी 12, 6 3 18, 18 2 20, 8 3 7 6 6 दूनी 12, 3 13, क्या आ गया अपना SCF, x बराबर में 22,338। ये क्या हो गया अपना आंसर, 22,338। आंसर भी चेक कर लूं, 22,338 1.1। बाईस 338, ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद है 5th नंबर का, ये आप लोग करके आना, कर लेना। 6 नंबर का सवाल देखो, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 गुणे प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। देखो क्या है, 7 इंटू 11 11 गुणे प्लस 13, ठीक है, और ये क्या है, और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस में 5, ये है ना, ये हो गया। अब इसके बाद ये क्या कह रहा, भाज्य संख्या क्यों है, ये पूछ रहा भाज्य संख्या क्यों है क्यों नहीं है। जैसे कि आपको पता है, जैसे कोई भी संख्या हो उसे अभाज्य संख्या कैसे कहलाती है, अभाज्य संख्या वह संख्या कहलाती है जिसमें सिर्फ और सिर्फ खुद का भाग जाए और किसी और एक का भाग जाए, वह होती भाज्य अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या वह संख्या होती है जिसमें स्वयं का भाग तो जाए और एक का खुद का भाग जाए, मिनिमम 3 संख्या का भाग जाना चाहिए, वह क्या होती भाज्य संख्या कहलाती है। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप देखिए, जैसे 4 है, ठीक है, 4 2 से किया, 2 एकम 2 2 1। अब 3 है तो 3 को 3 एकम 3 और एक बार 1, तो क्या है अभाज्य के लिए क्या होगा। अब जैसे इसका HCF करो, 2 2 का 2 गुणे 2 गुणे 1 1 एक बार कर लो, और फिर 3 का 3 गुणे 1, ठीक है। तो ये क्या है, 2 है, तो 2 ये जो ये 4 है, ये 4 क्यों है भाज्य, क्यों, क्योंकि इसमें 2 संख्या प्लस 3 संख्या 3 गुणनखंड हैं, और ये 3 अभाज्य संख्या क्यों है, क्योंकि इसके 2 गुणज है। अब अगर इनके LCM करें HCF, तो क्या है 1 और LCM, आप इतने ही से समझो, ये है जब कोई भी भाज्य संख्या है तो वो 3 के उनका गुणनखंड 3 चीजों में 3 हिस्सों में हो जाने चाहिए, माने मिनिमम 3 संख्या से भाग होना ही चाहिए। चाहे अब मान के चलो 4 है तो वो 2 से भाग कर रहा, और फिर 2 से, और फिर अपने आप से 1 से, ठीक है। जैसे 4 है, ये 4 है, ये 2 से भाग चला जाएगा, 1 से भाग चला जाएगा, और स्वयं स्वयं 4 से भाग चला जाएगा। ये होती है भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वह होती है जैसे 3 है, 3 सिर्फ और सिर्फ अपने आप से भाग जाएगा और 1 से बच जाएगा, ठीक। अब इसके बाद ये वाला सवाल पे नजर डालते हैं, सवाल क्या क्या, ठीक। अब ये सवाल है, अब क्या है, 7
इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। अब इन दोनों में, इन सब में क्या कॉमन है? 13 कॉमन है, तो 7 गुणे 11 प्लस का 13, ठीक है। 7 13 गुणे 77 गुणे प्लस की 13, तो जोड़ो 13 गुणे 90, तो 13 गुणे 45 गुणे 2 हो सकता है। 45 गुणे 2, ये क्या है? ये भाज्य संख्या है, ठीक है। तीन मेन है अपना टारगेट, 3 में डिवाइड करना, तो अपन ने 3 में डिवाइड कर लिया, अतः अपन कह सकते हैं ये भाज्य संख्या। अब इसका आप 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 गुणे प्लस 5, ठीक, प्लस 5। अब इनमें क्या कॉमन ले? 5 कॉमन, 5 कॉमन, इसका 5 कॉमन ले लो, तो 7 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 और प्लस का 1, ठीक। अब इनके गुणा करो, 1 का 2 में 2, 2 का 3 में 6, 6 का 4 में 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौको 24, ठीक है। 5 गुणे 35 गुणे 5 ज्यादा 35, 35 गुणे 24 प्लस का 1, तो ये होगा 25। 5 गुणे 35 गुणे 25, इनका गुणा करो, 25 से कम 25, 25 पंचे 125, 125 के 5 चला 12, 25 से कम 25, 25 दूनी 50, 25 ती 75, 75 में 12 जोड़ो तो 77, 75 में 12 जोड़ो तो 87, 87 और गुणा में 5, इनके गुणा कर दो, 25 है, तो 5 गुणे 87 गुणे 25, 5 गुणे 5 कर दो, बात करो क्या है ये। इतनी बार आपस में ये गुणा करने लगे तो क्या है? ये सॉल्व है, ये अभाज्य संख्या, ये भाज्य संख्या है। या कोई ऐसी वैल्यू आ जाती जो सिर्फ और सिर्फ स्वयं से ही करती, तो ये अभाज्य संख्या कहलाती, ठीक है स्टूडेंट। अब इसमें एक ये है 7th नंबर का सवाल, ये हो गया 6 नंबर का, ये 6 है, 6, ठीक है। अब ये 7th नंबर का सवाल देखो आप, सेवेंथ नंबर का सवाल कह रहा है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्त का पथ पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करें, तो एक दिशा में चलते हैं तो कितना समय बाद पुराना स्थान पर मिलेंगे। ये किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। वृत्ताकार पथ है, यहाँ से सौरम को कितना 18 मिनट सौरम को, और रवि को 12 मिनट। तो इससे क्या कर लेते हैं, 18 और 12 का एलसीएम कर लेते हैं, ठीक, गुणनखंड करते हैं। 18 12, 2 से भाग दो 6, फिर 2 से भाग दो 4 6, यहाँ 9, फिर 2 से भाग दो तो 9, 3 3 से भाग दो 3 3 3 से भाग दो 1 1, ठीक है, ये आ गया। अब इसका एलसीएम कर दो, एलसीएम 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, 3 3 का 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36 मिनट बाद, 36 मिनट बाद एक ही जगह पर मिलेंगे, ठीक है स्टूडेंट। 36 मिनट बाद सोनम और रवि एक जगह पर। स्टूडेंट 1.1 खत्म हो गई है। इसमें अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप डीएम कर सकते हैं या कमेंट करके बता सकते हैं, और हमारा यूट्यूब चैनल है उसे लाइक कमेंट सब्सक्राइब करिएगा, अपना प्यार बनाए रखिएगा। अब इसके बाद जल्द ही वीडियो आएगी 1.2
टू की विथ एग्जाम्पल के साथ, विथ एग्जाम्पल विथ पर में, जो आपकी आने वाले एग्जाम में वेरी मोस्ट आएंगे, अपकमिंग एग्जाम क्वार्टरली एग्जाम में मोस्ट आएंगे। और साथ में ही हमारी इंग्लिश ग्रामर की भी क्लासेस चल रही हैं, आप उन्हें भी ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट, बाय।